गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालेश्वर हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के रोने की। गांव के लोग डर के मारे वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन रवि और उसके दोस्तों को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। एक पूर्णिमा की रात रवि, विक्रम और सौरभ टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पुराने थे और हल्की हल्की हवा में भी खुद ब खुद चरमराने लगते थे। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। सौरभ डर से कांपने लगा, लेकिन रवि ने उसे समझाया कि यह सिर्फ हवा का असर होगा। वे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल की दीवारों पर धूल जमी थी और वहां रखे पुराने फर्नीचर से अजीब सी गंध आ रही थी। तभी अचानक विक्रम ने देखा कि एक परछाई तेजी से गुजरी। उसने घबराते हुए पूछा, किसी ने देखा? सभी ने हां में सिर हिलाया। फिर एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अब तो सौरभ के होश उड़ गए। वह भागने को हुआ, लेकिन तभी हवेली के अंदर से हल्की रोशनी झलकने लगी। रवि ने हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। वे सभी आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। वह कांप रही आवाज में बोला, मैं इस हवेली का अंतिम मालिक हूं। 100 साल पहले मेरे परिवार को गांव वालों ने जला दिया था, क्योंकि उन्होंने हमें काला जादू करने वाला समझ लिया था। मेरा शरीर तो चला गया, लेकिन आत्मा आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। यह सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वे बिना कुछ बोले तेजी से भागे और बाहर निकलकर ही दम लिया। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों को यह बात बताई। गांव के पुजारी ने हवन कराया और हवेली को हमेशा के लिए सील कर दिया। इसके बाद वहां से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं, लेकिन रवि और उसके दोस्त कभी भी उस रात को भूल नहीं पाए। कहते हैं, अगर कोई आज भी उस हवेली के पास जाए तो हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे न्याय चाहिए। समाप्त।